आपकी कोई माजरत नहीं कबूल करूंगी, ना ही कोई एक्सक्यूज सुनूंगी। याद रखिएगा, आप नहीं आए ना तो मैं अपना बर्थडे कैंसिल कर दूंगी, सबको मना कर दूंगी और बहुत ज्यादा रोऊंगी और मेरे एक एक आंसू के जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। अरे आपने तो सांस लिए बगैर इतनी धमकियां दे दी, मुझे बताने तो दे कि मैं क्यों नहीं आ रहा। हरगिज नहीं, मैं बस आपका इंतजार करूंगी। यूं समझ लीजिए कि आप ना आए तो बहुत बुरा होगा। अच्छा बाबा, मैं आ रहा हूँ। थैंक्स। आपकी भाभी और भतीजी की वजह से जो हमारे दरमियान दूरियां आ गई हैं, इसके मतलब कुछ सोचा आपने? अस्मा, ये दूरियां उन लोगों की वजह से नहीं आई, बल्कि तुम्हारे नफरत अंगेज रवैये की वजह से आई, जिसने हमारे दिलों को एक दूसरे से दूर कर दिया। अपने रवैये में, ख्यालात, एहसासात में नरमी पैदा करो, ऑटोमेटिकली हम दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। बाबा ठीक कह रहे हैं मामा। भाई ने इतनी जल्दी रुखसत होकर एटलीस्ट ये बात तो समझाई दी कि जिंदगी बहुत बेतबार है, तो मोहब्बत के लिए ना काफी है, इसे नफरतों में क्यों जाया करें हम। ये बात तो तुम अपनी ताई जी को समझाओ, जो हमें अजियत देने के लिए ये एक्सट्रीम स्टेप उठा रही हैं। ये मेरा वादा है आपसे, वो ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगी जिससे आपको अजियत हो। मिशेल, वो एक माँ है, अपनी बेटी की खुशियों से मुंह कैसे मोड़ सकती है? तुम इतनी खुदगर्ज क्यों बन रही हो? लेकिन खुशियों का मतलब सिर्फ शादी तो नहीं है ना। शिजा हमारे पास रह के भी खुश रह सकती है। अभी इंशाल्लाह ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, कुछ ही दिनों में बिजी रहने लगेगी। आप प्लीज ताई जी से कहें कि वो इस तरह जबरदस्ती नहीं करें। रूबी नाम की कोई लड़की तुम्हारी कोलीग नहीं है? उफ अल्लाह, आज़र मुझसे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई है, बिना सोचे समझे उसको तुम्हारा एड्रेस दे दिया। अरे शैला खाला फजूल में परेशान हो रही है। अब मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि जिसका पता ढूंढने के लिए लोग ड्रामे कर रहे हैं। कोई लड़की होगी ऐसी शरारत कर रही होगी। आज़र जरा अलर्ट रहना, पता नहीं कौन लड़की थी और क्या चाहती थी। प्लीज शैला खाला, मैंने कहा ना कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा परेशानी की तो बात है ना। अगर अम्मी को पता चल गया कि हम खुद आज़र को मना करने गए थे तो क्या होगा मिशेल? वो शिजा, तुम्हें खुद पता तुमने सवाल कितनी दफा किया है मुझसे, और हर दफा मैंने एक ही जवाब दिया है कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता। एक दफा अपना ट्रस्ट कर लो मुझ पे, कुछ भी नहीं होगा। वैसे कितनी चालाकी से तुमने शैला खाला से आज़र का एड्रेस लिया, ये टैलेंट नहीं पता था मुझे तुम्हारा। देखा कितनी ज़हीन हूं मैं, लेकिन एड्रेस ले लिया, अब रास्ता नहीं समझ आ रहा। ये जीपीएस तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, किसी से पूछते हैं। हाँ पूछो किसी से। माँ उससे पूछ के। हाँ चलो सही है। जी खाला, आखिर वो समझ क्यों नहीं रही कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। बस आधा घंटा बैठूंगा उसके फंक्शन पे। अच्छा खाला, मैं बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप कहीं जा रहे होंगे? हाँ लेकिन आप अंदर आइए, मैं जल्दी में नहीं हूँ। जी थैंक यू। आइए। तुमने बिल्कुल ठीक सुनाई है अस्मा को। अरे अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तो मरी जा रही है, और तुम्हारी बेटी को हर खुशी से महरूम करके अपने ज़ेर-ए-ताब रखना चाहती है। बस क्या बताऊं शैला, आज तो मेरा दिल बिल्कुल ही कट के रह गया। अब इस घर में एक मिनट भी मेरा रुकने को दिल नहीं कर रहा। तुम मत रुको,
मैं तो कब से कह रही हूँ कि मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन तुम होके टाल जाती हो। और इस पे शिजा का क्या रिएक्शन था? उसकी तो बस एक ही रट है कि वो हारिस की जगह किसी और को नहीं दे सकती। और फिर मिशेल ने भी उसका दिमाग खराब किया हुआ, हर वक्त उसे जज्बाती ब्लैकमेल करती रहती है। राबिया, तुम्हें हर हाल में शिजा को इन लोगों से अलग करना होगा। मैं आज़र का रिश्ता किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती। जानती हूँ ना, अच्छा लड़का जो कि खूबसूरत होने के साथ अच्छा कमाता भी हो, उसको फांसने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मुझे वैसे ही करना होगा। चलो फिर बात करते हैं। ठीक है, तुम बात करना, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। असल में आज़र साहब, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आए हैं। मेरे ख्याल से शैला खाला को आपने रूबी बन के कॉल की थी। नहीं नहीं, वो तो मिशेल। जी मैंने ही की थी। खैर कहिए, आपने क्या ज़रूरी बात करनी थी? बात आपसे रिलेटेड है तो बात आपको ही करनी पड़ेगी। दरअसल बात ही ऐसी है कि शिजा खुद करने में हिचकिचा रही है। शिजा, आप कहिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ऐसे मुझे अंदाजा हो गया कि बात कुछ दिल तोड़ने वाली है। आपको अंदाजा नहीं कि मैं आजकल किस अजियत से गुजर रही हूँ। अभी तो हारिस की मौत को ज़हन ने कबूल ही नहीं किया था। हर पल, हर लम्हा ऐसे महसूस होता है जैसे मैं अभी भी उन्हीं के साथ हूँ। हारिस के साथ गुजारे हुए दिनों में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी मोहब्बत की चाह नहीं है। लेकिन ये बात अम्मी समझ ही नहीं रही। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत है। देखिए ताई जी, आपका आया हुआ रिश्ता किसी भी सूरत ठुकराना नहीं चाहती, लेकिन शिजा शादी नहीं करना चाहती। आप ही कोई बहाना करके इस रिश्ते से इनकार करेंगे तभी ये रिश्ता खत्म होगा, वरना नहीं। अरे ये तूफान बदतमीजी कब खत्म होगा? निम्रा को इतना ख्याल नहीं कि दादी की तबीयत खराब है, और उस तौफीक को देखो, मना करने की बजाय बीवी के साथ बाहर निकल गया। माँ जाए भाड़ में। दादी, आप सोने की कोशिश कीजिए ना, और मिम्रा की ये पार्टी जो है ना, अभी काफी देर चलेगी। और निम्रा को देखो, एक बार भी मुझसे दुआ लेने के लिए नहीं आई। असल में दादी, ये लोग भूल गए हैं कि ये वक्त उन पे भी आएगा और उन्हें भी बूढ़ा होना है कभी।
हमारे जमाने में बूढ़ों को तन्हाई की अजियत सहनी नहीं पड़ती थी। पूरे घर में रौनकें होती थी। अरे सुबह उठ के दादा दादी को सलाम करना, शाम को उनके साथ चाय पीते थे, खाना भी रात को इकट्ठे ही खाते थे। दादी, ससुराल का माहौल भी वैसा था? उधर का माहौल भी ऐसा ही होता था। हालांकि मेरी सास बड़ी सख्त थी। तौफीक के अब्बा की भी जरूरत नहीं थी कि उनके सामने मुंह खोलते। मेरी तरह इस तरह कोने में पड़ी नहीं रहती थी। हुस्ना, मना करो इन्हें, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। दादी, मैं आपको दवाई देती हूँ, इससे ना आपको नींद भी आ जाएगी और आपके सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो आप चाहती है कि मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर लेके आपको बरी ज़िम्मा कर दूं और शैला खाला को राबिया आंटी के सामने शर्मिंदा करवा कर हमेशा के लिए अपनी खाला की नज़रों से गिर जाऊं? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। आप प्लीज समझने की कोशिश करें। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सिवाय इसके कि मैं अपनी खाला को दुख देने का प्लान बनाऊं। प्लीज आप खफा मत हो। अगर हम इस मामले को समझदारी से हैंडल करें तो फिर किसी का भी दिल नहीं टूटेगा। इस मामले में आपको कहीं मेरा दिल नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब? छोड़िए इस बात को, मुझे बताइए मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और मेरी खाला हर्ट भी ना हो। देखिए, हम बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आए हैं। आप प्लीज ठीक से समझ लें, सोच लें। क्या सारी जिंदगी शिजा के आंसुओं के साथ समझौता कर पाएंगे आप? अगर मैं कहूँ कि मैं इनकी आंखों में आंसुओं की जगह खुशियों की चमक भर देना चाहता हूँ तो ये मिशेल अचानक इस वक्त शिजा को लेकर न जाने कहाँ चली गई है। इसकी दोस्ती, इसकी मोहब्बत उसके रास्ते का पत्थर बनती जा रही है। ऑल इन दो शिजा को खूब अच्छी तरह खबर लूंगी इसकी। अरे देखो, तुम्हारी बीबी साहिबा ने कैसा हुक्म दिया है कि उसके बेड के पाए के नीचे तावीज बांधूं। अरे जब उनके घर आना जाना नहीं है तो कैसे बांधूं तावीज? तो चली जाओ ना किसी दिन बहाने से उनके घर। देखो, अगर तुम चाहती हो ना कि वो तुम्हारे सामने आकर नाक रगड़े ना, तो ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब तो नजमा का सर झुकाना ही मेरा मिशन है। रह गया रेहान, तो अगर कोई हसीन लड़की दिखा दी ना तो उस पर भी लट्टू हो जाएगी। मुझे शिजा में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उस नामुराद नजमा को सबक सिखाना चाहती हूँ जिसने मेरी और मेरे बेटे की बहुत बेइज्जती की है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बीबी साहिबा के तावीज और जादू की मैं पूरी गारंटी देती हूँ। बस आप किसी तरीके से ये तावीज उनके कमरे तक पहुँचा दें, फिर देखें वो किस तरह आपके घर खुद आकर माफी मांगेंगे। और मैं उन्हें ऐसा धुतकारूंगी कि वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाएगी। अरे हमीदा, बीबी साहिबा कह रही थी कि वो खुद जोर लगाएगी ये रिश्ता करवाने में। हाय, बड़ा मजा आएगा जब वो गिड़गिड़ाएगी और मैं नखरे करूंगी।
सलाहें दो, मुझे दुआएं। इतना बड़ा काम मैंने सिर्फ 5,000 में करवा दिया। अब हंसती रहेंगी या मुझे चाय भी पिलाएंगे? चले।